सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव करधामी धारा ओम हर हर महादेव। चतुरानन पंचानन राधे शिव पंचानन राधे अंसानन गरुड़ासन अंसासन गरुड़ासन त्रिशुलवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। चार चतुर्भुज दस भुज में सोहे दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला माला धरे वरुण माला धरे चंदन सोहे चंदन निगमन सोहे आले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। बाघंबर शिव बाघंबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रभुकादिक भूतादिक सत्य ओम हर 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 महादेव। श्रेष्ठ कमांडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर महादेव। जानत विवेका शिव जानत विवेका धनवाक्षर ओंकारेश्वर माने ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे ब्रह्मचारी बाबा नंदो ब्रह्मचारी उठ भोग लगा तो शिव जी के दर्शन पावत महिमा की न्यारी ओम हर 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 महादेव।
गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत भोलानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर भागी ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव संसार सारं पुरे ब्रह्मांडं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं पुरे ब्रह्मांडं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं त्वमेव माता सन्ता त्वमेव त्वमेव देव्या करुणं त्वमेव सर्वं त्वमेव श्यामलकोमलां सीता समारो नमामि रामं तारमाला पुरतारकाय कपालमाला कृतशेखराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनम् ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं गुरो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभयाय बैठ जाए अपने स्थान पर। हरि ओम आरती 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 फूल लेके पुष्पांजलि करते हैं। हरि ओम जगनेन जगमयः जगदेवास्थानि धर्माणि प्रथमन्नासन्नः केहनाकं महिमानः सजयन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपादनवरे पूर्णं जजाति गर्वे वरसालपुष्पे बिल्वप्रभालमसीदलमञ्जरीमि त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सूर्याभूरि शम्भुसदा सेवाय नमः देव नमः पार्वती पते हर हर महादेव शम्भो। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक बैठ जाएं, अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। मजा होता हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमात प्रीत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंहारम् रसानां छत्रसामपि मङ्गलानां च कर्ता वन्दे विनायकं ध्यायं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविचिन्ततमो शरण्यम् भिद्यातिः पर्णपालम् भवादीतभूतम् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। लीलाम्बुजसंज्ञां श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण जय जय लालकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय महादेव शंभो सभी काम पूरे। महादेव शंभो सभी काम पूरे। लपेटे जटाजू भावे भजोरे। महादेव शंभो सभी काम पूरे। महादेव शंभो सभी काम पूरे। लपेटे जटाजू भावे भजोरे। लपेटे जटाजू भावे भजोरे। जय शीश गंगा भुजंगा पसारे। जय शीश गंगा
हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मिलके सब बोलिए नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालाय शिव महाकालाय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालाय शिव महाकालाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पिता परमेश्वर के श्री चरण कमलों में
हम सभी कोटि कोटि नमस्कार निवेदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। आइए, आज कल हमने शिव पुराण की महात्मा को सुना, चंचुला बिंदु ब्राह्मण की कथा सुनी, देवराज ब्राह्मण की कथा सुनी। आज द्वितीय दिवस है। आज हम विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करेंगे और विद्येश्वर संहिता में सौनक जी से सूत जी ने पूछा, सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि यथ किम परम साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकं कीदृशतत्र तदिदं गुहि तत्तदं वतः। साध्य कौन है, उसको पाने का साधन क्या है और साधक कौन है। साध्यम शिवम पद प्राप्ति ही साधनम तत्त सेवनम साधकम अस्त प्रसाद्यो नित्या विफल निष्प्रय। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। जीवन का सफलता है वो शिव के पद में है, चरणों में है, शिव की भक्ति में है। उनके चरणों का अनुराग करना, भक्ति करना ही जीवन का असली साधन है। साधन का स्वरूप बतलाते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्य पीतव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वर। तीन प्रकार के साधन हैं भगवान की भक्ति करने का। तीन साधन है। वो कौन कौन से साधन है? तो पहला साधन सुनने की आदत डालेगा, स्वर्ण साधना, स्वर्ण करने का साधना करें, आदत डालें। बोलने के लिए जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, उतना जानेंगे। यदि बीच बीच में बोलेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे, साधना का खंडन होगा। कीर्तनम द्वितीय साधन, और भगवान का कीर्तन है जो दूसरा साधन है। सत्संग में बैठकर कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, वही सेवा है, वही साधन है। और मनन करना, कान, मन और वाणी। कान से सुनना, मन से मनन करना और वाणी से कीर्तन करना। ये तीन प्रकार के साधन ब्रह्मा जी ने बतलाया। सत्संगमेन भवति सर्वणं पुरुषार्थं सकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दीर्घं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदेनते सर्वे संभवति शंकर दृष्टिपाते। सत्संग में बैठने से
पुष्ट होता है, पुष्टतम अस्ति। सत्संग में स्वर्ण करने से ज्ञान की पुष्टि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको हम सत्संग में ही जान सकते हैं। घर में बैठ कर के घर के कामों में जो रहेंगे तो ये सब काम नहीं जान पाएंगे। ईश्वर को जानना, ईश्वर को तो कोई जान नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ईश्वर को जान सकता है। वही जान सकता है जो भगवान का सच्चा भक्त हो, वही पा सकता है जो भगवान के खूब नजदीक हो। भगवान के नजदीक कौन था? भक्त प्रहलाद थे ना। और प्रहलाद भगवान के इतने नजदीक क्यों थे? इसका कारण क्या है? हिरण्यकश्यप की पत्नी थी दयालु। जब गर्भ में प्रहलाद जी उनके थे तो उनका जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ, क्योंकि इंद्र छल से उनको करके लेकर जा रहे थे। यदि इतना बलवान राक्षस है, यदि इसका पुत्र जन्म ले लेगा तो हो सकता है इससे भी बलवान उत्पन्न हो और मेरा राज सिंहासन ले ले, इंद्र का सिंहासन ले ले। इस भय से उसने क्याधु का हरण कर लिया इंद्र ने। जब इंद्र जी ने क्याधु का हरण किया तब नारद मुनि जब जा रहे थे तो जब मार्ग में उनको देखा तो वहां से उनको लेकर के अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में उनका जन्म हुआ। जैसा संगत वैसा गुण। नारद जी के आश्रम में केवल नारायण नारायण ही था। पत्ते पत्ते पर व्यक्ति के मुख में, वाणी में, हर स्थान में केवल नारायण। इसी कारण कहा गया है कि जैसे घर में संस्कार होते हैं वैसे बालक का भी संस्कार होता है। इसलिए तालाब, ध्रुव, ये सब भगवान के खूब करीब ले चले गए। उनको भय नहीं था, किसी प्रकार का चिंता नहीं था कि यदि भगवान है तो हमें बचा लेंगे, हमें किस बात का चिंता। तो संगत से पुष्टि होती है और स्वर्ण पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन जुड़ी हो जाती है। लक्ष्य का साधना सटीक हो जाता है कि अब हमें किसी बात की चिंता नहीं, भगवान हमारे साथ है। जब ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, तो किसी बात की चिंता नहीं करनी है। उसके बाद सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे अति उत्तम जो कहा गया उसको मनन कहा गया। तो मनन क्या है कि भक्ति से बैठ जाए, भगवान को भूल जाए, कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल भगवान का नाम ही स्मरण हो रहा है। एक बार जय घोष लगाइए, बोलिए मोहामाई की। मोहामाई को देखे हैं? सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान रे बनते, सत्संग से मिलते सचमुच भगवान रे बनते, सत्संग से मिलते सचमुच भगवान रे बनते। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, सत्संग से होकर, सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। उस मंजिल के राही को प्रभु जी से वास्ता, सत्संग की बहती
सबके मन में ही प्रभु जी का वास है। जिस समय सोचे आप लोग की सत्संग में जाना है, सोचे भोलेनाथ आपके हृदय में वृद्ध हो गए, बैठ गए। सत्संग वो सत्संग सुरीली मुरली, सत्संग सुरीली मुरली की वो धान रे बनते, सत्संग से ही मिलते सच भगवान रे बनते, सत्संग से ही मिलते सच भगवान रे बनते, सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान रे बनते, सत्संग से ही मिलते सच भगवान रे बनते, भगवान रे बनते, भगवान रे बनते। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी ने 3 प्रकार के साधन करते हैं। तो यह साधन संकरम मननम, स्वर्णम कीर्तनम शंभोरमरणम च महाकरम, त्रये साधनम मुक्तं च विद्यते वेदसम्मत। स्वर्ण सुनना, कीर्तन कीर्तन करना, भजन करना, मनन करना, शंभो मननम, शंभो माने भगवान शिव का मनन करना, च माने और, महारत उसमें रत रहना, लीन रहना, सदैव शिव की भक्ति में डूबा रहना, च महारत, त्रयम साधन मुक्तम, त्रय माने 3 प्रकार का साधन, माने भगवान का ध्यान, मनन, कीर्तन, ये सब साधन है। आज हम जो बैठ करके सुन रहे हैं एक प्रकार का साधन ही है। जब विद्यते वेद संपदा, विद्यते है कहाँ, तो वेद में, ये वेद संपन्न है, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, कहीं से उठा करके नहीं बोल दिया गया कि वेद में लिखा हुआ है। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि एक बार मंदाचल पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे, तब वहां भगवान नंदीकेश्वर का आगमन हुआ और उन्होंने हमसे इन्हीं त्रिक साधन का वर्णन किया। और सोनक जी, जो मनुष्य 3 साधनों में असमर्थ हो वो क्या करे। अभी 3 प्रकार के सबसे सरल साधन है, सरल है ना, इसमें क्या परिश्रम है। समय निकाल कर भगवान का कीर्तन करना, समय निकाल कर भगवान का ध्यान करना, मनन करना, और कहीं कथा हो तो सुन लेना, समय ना हो तो आजकल डिजिटल की दुनिया है, हर जगह व्यवस्था है, तो वहां से सुन ले। सूर्य कहते हैं कि स्वर्णादिपित्रे सत्तो लिंगम वैरच्च सागरम संस्थापयं नित्यं आचर्यं करते संसार सागरम। स्वर्णादि त्रिके, स्वर्ण का जो 3 प्रकार का विधि साधन, सत्तो लिंगम परे संकरम, जो मनुष्य 3 साधनों से असमर्थ हो उसे भगवान के लिंग और पैर स्वरूप की पूजा करना चाहिए। सौरभ जी ने फिर कहा कि अन्य देवताओं की पूजा केवल प्रश्न और उत्तर हो रहा है,
कोई प्रश्न किया और किसने उसका उत्तर दिया। अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा लिंग में होती है। और लिंग क्या है? तो निरंकार स्वरूप है भगवान का। पूजा लिंग और वेद दोनों में क्यों होती है? भगवान शिव पर ब्रह्मा या निरंकार होने से उनकी पूजा लिंग में, रूपवान सकल होने से उनकी पूजा पैर में होती है। चित्र मूर्ति पैर हो गया, और जितने लिंग हैं वो लिंग स्वरूप निरंकार स्वरूप हो गया, क्योंकि इस लिंग का कोई आकार नहीं है। अब शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किसके कारण हुई, इस सब कथा में भी हम सुनेंगे। तो एक बार मंदाचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादि ने नंदकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति का विषय पूछा, और सनत कुमार आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई उन्होंने प्रश्न किया। नंदकेश्वर एक बार उन्होंने कहा कि एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी के साथ, भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी तथा उनके पार्षदों के से घिरे हुए शयन कर रहे थे। इतने में पितामह ब्रह्मा वहां पहुंचे, और न जाने क्या हुआ, ब्रह्मा जी को उन्होंने भगवान से कहा कि ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा उत्तिष्ठो वत्सः। भगवान हरि से ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? उत्तिष्ठो, उत्तिष्ठो बोले उठो, हे वत्स, हे पुत्र तुम उठ जाओ। मां पश्य, और मुझे देखो। पश्य में देखना, पश्यन्ति माने जब किसको देखते हैं वो देखना होता है, संस्कृत में पश्यन्ति। मुझे देखो। तव नाथ हिमागतम, तुम्हारे स्वामी आ गए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु भगवान से कि तुम्हारे स्वामी आ गए हैं, किसको भवा मुड़ जाओ, अब मुझे देखो। भगवान नारायण दयालु पिता परमेश्वर मुस्कुराए। स्वस्ति स्वागतम वत्सः तिष्ठ पीठमितो विश। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि बस तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, पिता हंस जगतः पता चतल वसकम। अरे पुत्र, मेरे सारे जगत का मैं पिता हूं, मैं पिता हूं। इस हिसाब में मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मस्तस्तम जगदम वत्स मनुष्यं तो ही चोरकतम मन का विकपला जाता पुष्पम भासे विधा। मैं तुम्हारा पिता हूं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी में क्या प्रारंभ हुआ? तो भयंकर युद्ध। कभी कभी होता है ना घर में, हम बड़े हैं, सब कुछ हम करेंगे, सब हमें चाहिए। आपस में भी हम इसी प्रकार से लड़ते हैं। और शास्त्र के हिसाब से यदि कोई अविवेकी पुरुष इस कथा को सुन ले तो क्या कहेगा कि हमारे भगवान ही आपस में लड़ते हैं, तो हम क्यों लड़े? अरे भगवान लड़ नहीं रहे हैं, भगवान शास्त्र के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं
मैं हो गया, भगवान में भी मैं आ गया, तो उनका भी अहंकार का नाश करने वाला मैं ही हूं। एकमात्र मैं उसका विनाश कर सकता हूं जिसके पास अहंकार है, और विनाश करने वाले कहीं है, वो हमारे महादेव जी हैं, शंकर भगवान की जय हो। एक ही है और कोई नहीं, इस संसार में एक ही मारने वाला है, वो है भगवान शंकर। इसीलिए उनकी पूजा, वो भगवान मृत्युंजय है, उनके चरणारविंद वाले कभी दुखी नहीं होते। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बात नहीं मानी तो लीला करते हुए, भगवान क्या बोले, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हो, तो जानबूझ के कर रहे हो, सब जानते हैं। 2 मिनट में इनको मोह लगता, मोह हटा सकते थे, परंतु लीला कर रहे हैं। करते दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का संधान किया और ब्रह्मा जी पाशुपत अस्त्र का संधान किया। दोनों आपस में बात तान करके खड़े हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। सब देवता भागकर भगवान शंकर की शरण में चले गए। और यहाँ पे सभी भगवान स्तुति करते हैं। आइए स्तुति के माध्यम से एक बार भोला जी को मनाया जाए। शिव भोला भंडारी, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मिलके सब लोग गाएंगे। शिव भोले भंडारी, भोले भंडारी, लाज राखो हमारी, भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। भोले भंडारी, लाज राखो प्रभु हमारे, भोले भोले
बिहारी भोले भोले सब भोले भंडारी लाज राखो भोले लाज राखो जोर से बोलिए। जय बोलने से पापों का क्षय होता है। सोचे कितना दिन से पाप जुटा के रखे, सब खत्म हो जाएगा जय बोलेंगे तो क्या करेंगे तब से। तो मत बोलिए, जुटाए रहिए। नहीं, जो लोग चाहते हैं पाप खत्म हो जाए तो जोर से बोला करिए, बोलिए शंकर भगवान की। देवताओं ने भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना की कि भैया प्रभु आप ही हैं जो इसको रोक सकते हैं, इस संसार में और कोई नहीं। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक द्वितमान महाभयंकर लिंग स्वरूप धारण कर प्रकट हो गए। जिस प्रकार से लोहे का एक पाया अग्नि से ज्वलित हो, ज्वाल्यमान हो, उसी प्रकार से ज्योति के समान एकदम विराट लिंग प्रकट हो गया। और हजारों अग्नि ज्वाला से व्याप्त, सैकड़ों कलाग्नियों से व्याप्त, आदि मध्य अंत नहीं, इसका और छोड़ कुछ पता नहीं चलता। ऐसे लिंग पंथ हो गया और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों के अस्त्र उसी अग्नि के स्तंभ में समा गए। वह ज्योतिर्लिंग करोड़ों कलाग्नियों से भयंकर था। आदि मध्य अंत से ही शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को हम सब प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान की जय हो। तब दोनों ने निर्णय किया, ब्रह्मा जी, दोनों कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, कि इसका कुछ पता नहीं कि अंत कहाँ है और इसका प्रारंभ कहाँ है। तो इसमें पता लगाया जाए कि हम जो पता लगाए, जो पता लगा लेगा वही पिता होगा, वो पुत्र हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर की तरफ और विष्णु जी चले गए नीचे की तरफ। हम नीचे में पता लगाएंगे, तुम ऊपर पता लगाओ। और आइए इस विराट लिंग का भी हम एक मात्र स्तुति करेंगे कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम भज दूत विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
कुम चंदन वितलितं पंकजहार सुशोभित संचित पाद संचित पाद यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमापनोति श्रीमद् शंकर भगवान की जय हो। भगवान विष्णु शुक्र का अवतार करके नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चले गए।
भगवान नारायण तो अग्नि स्तंभ का ओर छोर न पाकर लौट आए, किंतु ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शिव को हंसी आ गया। शिव जी हंसते ही उनके सिर से एक केतकी का अर्थ होता है, वो सब पुष्प केतकी से कहते हैं, केवड़े का फूल को केतकी कहते हैं। वह पुष्प उनके सिर से नीचे गिर गया और वह अनंत युगों से नीचे गिर रहा है। अनंत युगों से नीचे गिर रहा था, एक दिन से नहीं, अनंत युगों से गिरता जा रहा है, लेकिन उसे अग्नि स्तंभ का मध्य पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को अपने पक्ष में मिला लिया। जब उससे भेंट हुई, कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो इस ज्योतिर्मय लिंग के सिर पर थे, इसी कारण से उनके सिर से नीचे में गिर रहा हूं, पर मैं अनंत काल से जा रहा हूं, पर मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं कि इनका अंत मध्य कहाँ है। तो जब गठबंधन की सरकार होती है ना, जब सरकार बनाना हो, कमजोर पार्टी हो, अपना अधिकार जमाना हो, शक्ति प्राप्त करनी हो, तो एक और व्यक्ति को उसमें जोड़ लिया जाए। तो कहती कि श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि काम करो, जब मैं जाऊं तो तुम मेरा साथ लेना। तो कैतकी ने कहा कि कैसा साथ? तो जब विष्णु जी पूछेंगे ना कि तुमने शिवलिंग के ऊपर इनको देखा है, ये पता लगाए हैं, तो तुम मेरे साथ बोला कि हाँ, तुम साक्ष्य है ना कि मैंने देखा है। इतना कहना है बस, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और मैं क्या, जब मैं मुझे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, जब मुझे आसन मिलेगा, मैं बड़ा देवता बन जाऊंगा, तो तुम्हारा भी मुझे स्थान मिलेगा। बोलता है ना, कोई अधिकारी हो लेकिन मेरे प्रमोशन में साथ दो, और जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हारा भी उसमें साथ रहेगा, तुम्हारा भी मैं सहयोग करूंगा, तो तुम्हारी भी अच्छे पोस्ट दिला दूंगा। कैतकी इसी लालच में ब्रह्मा जी के बातों में आ गई, और जब विष्णु भगवान के पास गए और वापस जब लौटे, कैतकी ने ब्रह्मा जी के पक्ष में गवाही दे दी। जब पूछा गया कि आपने पता लगाया, देखा आपने? कहा हाँ हाँ, मैंने तो देखा है। बोले ऐसे कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य? तो कैतकी ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, मैंने इनको देखा है, ये वहां पे जाकर के एकदम अंत छोड़ के शिव को देख करके भगवान का दर्शन करके आए हैं, इस ज्योतिर्लिंग का पता लगा करके आए हैं। भगवान विष्णु ऐसी बहुत सरल है, शांत है, और सरल व्यक्ति, शांत जो व्यक्ति होता है, उसको सदाचारी कहते हैं। उनकी पूजा पूरे संसार में होती है। इसलिए सरल हो, शांत हो, धैर्य धारण करे। दुख आवे ना, दुख भी आ जाए, उसमें धैर्य का धारण करना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में दो पल आते हैं महाराज, एक दुख का तो एक सुख का। जब तक हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें सुख प्राप्त होता है। ये अनुभव है, ऐसे नहीं कह रहा हूं, पुस्तक की बात नहीं है, ये अनुभव है। यदि आपके पास दुख आवे तो आप उसी दिन स्वीकार कर लेना कि आज से मेरे पाप कर्म के फल भगवान दे रहे हैं। और जिस दिन से आप बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा और बड़े बड़े वाहनों में, गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, तो समझ लीजिए कि किसी न किसी अच्छे कर्म का फल भगवान आपको दे रहे हैं।
तो इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, ऐसा करना कि अपने सारे कर्म करने के बाद भी अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों का हमें दास बना कर रखना। ऐसी कोई भी प्रीति मन में, ऐसी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि हमारे मन में ना आवे, इसके कारण से हम आपके चरण से दूर हो जाए, आपके चरणाविंद से विमुख हो जाए। आप अपने चरणों में ही रखना, ऐसी भगवान से कामना है। और यहाँ ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आप पता लगा लिया, बड़े देवता है। आज से आप हमें पिता के रूप में परमपिता परमेश्वर है, आज से हम आपकी पूजा करेंगे। षोडशे रूपाचार्यश्च पूज्यमासा विधिं। षोडश उपचार से ब्रह्मा जी की विष्णु जी ने पूजा किया। आसनम पाद्यम आचमनीयम। षोडश उपचार में क्या क्या पूजा होती है? तो आसनम पाद आचमनी, स्नानम पंचस्नानियम, तदोपरि वस्त्रम, है ना, यज्ञोपवीतम, चंदनम, अक्षतम, धूप, दीपम, नैवेद्यम, आराधिक्यम। षोडशोपचार है विधि अस्ति। ये 16 प्रकार के ये विधि है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की विष्णु जी ने पूजन किया। जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। और भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की सब निष्ठा की प्रशंसा की। मान गए प्रभु आपको ही, कोई आपको कितना सतावे पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी भीरकू जी छाती पे लात मार के चले जाते हैं, तो वो आपको उनके बाद दया आ गई, आप उनके पैर सहलाने लगे, अरे आपको चोट तो नहीं आ गई। और यहाँ आप ब्रह्मा जी के सब कुछ जानते हुए भी आप एक बालक की भांति अनजान बैठे हैं। मैं मान गया आपको प्रभु। ये भोलेनाथ जी किसे का है? तो विष्णु भगवान से। उन्होंने अपनी समानता प्रदान कर दी था। उसी समय उनके त्रिकुटी के मध्य भाग से भैरव प्रकट हो गए। और भैरव प्रकट हो गए। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको पूजा करवाने की बड़ी इच्छा है ना, आप करवा पूजा। अब आपकी पूजा होगी बढ़िया बढ़िया वाली पूजा होगी। तो पूजा क्या होगी? इसलिए आज हम स्वयं आपकी पूजा करेंगे। जब किसी को दंड देना हो तो बढ़िया से उसका पूजा करना चाहिए, तब वो सुधरे। भोले बाबा ने भैरव को आदेश दिया, बढ़िया से पूजा करो। बहुत पूजा करवा रहे हैं। नूनम अर्चये खड़गेन। किससे करना है? तो नया खड़ग, खड़ग से करना है। अर्चय नया खड़ग लाओ, ऐसे उनकी पूजा करो, उनकी खड़ग से पूजा करो। उसी भैरव ब्रह्मा जी का एक सिर, ब्रह्मा जी को क्या कहे जाते हैं? चतुर्मुख। चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं। पर आज ब्रह्मा के पास 3 ही मुख है। एक भैरव जी ने काट दिया। इसलिए अधिक लोग नहीं जानते कि कलश, विवाह के कलश पे 4 मुख के दिया क्यों रखते हैं। चतुर्मुखी दीपक रखते हैं विवाह के कलश पे क्यों रखते हैं? तो क्योंकि ब्रह्मा का स्थान होता है। 4 मुखी दीपक ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कलशेश्च मुखे विष्णु कंठे नुल समर्शिता मूले तो इस्तो ब्रह्मा मध्य ऋग्वेदो यजुर्वेदो
जो सामने सहिता सर्वे कलशक्तु समासुतर अत्र गायत्री सावित्री सावित्री पुष्टि करी सदा तोहि शक्ति भूति वाली। उस कलश में सारे देवता विराजमान हैं, इसलिए सब कलश पे दीपक ना रखें। 4 बुध वाले दीपक वाले ही कलश पे दिया रहेगा, बाकियों पे नारियल रख दीजिए, कोई फल रख दीजिए। हम सभी पूजा पाठ में 1 बुध वाले दिया रख देते हैं, ये उचित नहीं है। जब भैरव जी ब्रह्मा जी का एक सिर उन्होंने काट दिया, शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपको कोई मंदिर नहीं होगा, आप कोई पूजा नहीं करना, आज से आप कोई पूजेगा नहीं, आप संसार में पूजने नहीं होंगे। और कैथिकी को तो भगवान ने एकदम निराकृत कर दिया कि आज से तुम मेरी पूजा योग्य नहीं हो, मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुमने असत्य का साथ दिया है और मुझे असत्यता पसंद नहीं है। मैं सत्य हूँ, सत्य के साथ रहता हूँ, इसलिए जो सत्य है वही हमारा भक्त है। जो असत्यवादी है, सदैव असत्य बात करता है, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। शिव का सच्चा भक्त सदैव सत्य की वाणी का प्रयोग करता है। इसलिए भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। और अंत में जब दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, भोलेनाथ ने दोनों को सिखा दिया कि हे ब्रह्मदेव, यज्ञ में आपका वहां पे भी इसमें तो संक्षेप कर दिया है, पर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से जब क्षमा मांगा और उनसे कहा कि प्रभु, यदि संसार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो मेरा जीना क्या, मेरा क्या अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि आप पे कृपा करके मैं एक बात कहता हूँ, एक बात देता हूँ, जहां भी यज्ञ होगा वहां पे एक स्थान आपका भी होगा। तो जब यज्ञ बनता है हवन कुंड, तो दक्षिण भाग में 256 मुट्ठी चावल एक पात्र में भर करके 81 कुशों का ब्रह्मा बना करके वहां पे स्थापित किया जाता है। वही ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और जब यह कुंड होता है 3 मेखला होती है, नीचे ऊपर विष्णु, नीचे मध्य में ब्रह्मा, नीचे रुद्र, लाल, सफेद, लाल और काला, कृष्ण वर्ण का, ये सारे रंग के श्रृंखला बनाई, मेखला बनाया, उसको मेखला कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा की पूजा होती है। और कैथिकी को भगवान ने कहा कि आपको तो ब्रह्मा जी दे दिया, कुछ जगह दे दिया, और मेरा क्या। शंकर जी महादेव जी ने कहा कि मेरे पूजा में तुम अवैध हो, हम अपने पूजा को स्वीकार तो करेंगे नहीं, पर बाकी देवता होता में हमारी पूजा, तुम पूजा में योग्य हो पर मेरी पूजा में नहीं, बाकी अन्य देवताओं में तुम्हारा प्रयोग होगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि दीनम में तदा पुण्यम भविष्यति महतरम शिवरात्रि दयातिरेसा मम प्रिया। दिन में तदा पुण्यम, आज का दिन जो है वो अति पुण्यवान है। भविष्यति महत्व उत्तम, इसका जो महत्व है अति उत्तम है, इसकी ख्याति क्या होगी। तो शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। ये जो तिथि है आज का शिवरात्रि का तिथि है, शिव की रात्र है, शिवरात्रि है, आज ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, इसीलिए इसका ख्याति शिवरात्रि के नाम से होगा।
पर हम लोग क्या करते हैं कि शिवरात्रि में शिव और पार्वती का विवाह कराते हैं। शिवरात्रि में शिव और पार्वती का विवाह होता है, वो शिव रात्रि और चतुर्दशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी मिलाकर के होता है, केवल शिवरात्रि में नहीं होता। आज की अतिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। एक काले पूजा कलिंग भैरव प्रयास राजता कृत्यम स्थिति सर्गाधिकम प्रमाणम। आज के दिन जो लिंग भी, लिंग या वैर मूर्ति में भी या शिवलिंग में पूजा करेगा वह जगत का निर्माण भी कर सकता है। एक वर्ष निरंतर पूजन का जो फल होता है वह शिवरात्रि के दिन करने से हो जाता है। ज्योति हर महीने की शिवरात्रि, हर महीने की जो शिवरात्रि होती है, ऐसे भी तो शिवरात्रि शिव जी का ही दिन है। जब शिवरात्रि हम करते हैं कृष्ण पक्ष का, ज्योतिर्लिंग का प्रकट मार्गशीर्ष महीने में, अग्रहण महीने के आद्रा नक्षत्र में हुआ। ध्यान से सुनिए, मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र में शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। और इस दिन जो लिंग जो फल होता है उसे बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ का बराबर नहीं कर सकता। भगवान शिव कहते हैं कि इसलिए जो शिवलिंग और वैर मूर्ति का दर्शन करता है वह मुझे स्वामी कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। मेरे कार्तिकेय जो पुत्र है उससे भी मुझे प्रिय वो होता है। इस रणभूमि में लिंग शरीर धारण कर उत्पन्न हुआ, अतः इस लिंग के कारण यह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। लिंगेश्वर भगवान की। लिंग भुक्ति तथा युक्ति का एक मार्ग साधक है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग पूजन हुआ। मैंने क्या कहा? रात्रि और चतुर्दशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी की युक्ति होती है, तब शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हम क्या करते हैं कि शिवरात्रि 12 बजे से लग गया तो हम समझिए कि अब शिवरात्रि का क्या पूजा कर लेना चाहिए। नहीं, द्वादशी युक्ति त्रयोदशी में शिवरात्रि की पूजा नहीं की जाती है। शिवरात्रि और मतलब त्रयोदशी और चतुर्दशी की युक्ति हो उसमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। वैसे एकादशी का महात्मा है कि 10वीं युक्ति एकादशी नहीं करनी चाहिए। एकादशी युक्ति द्वादशी हो या फुल एकादशी हो उसमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ये लिंग स्थान, ये लिंग का स्थान है जहाँ भगवान प्रकट हुए, ये कहाँ है? ये अरुणाचल में है। ये अरुणाचल कहाँ है? ये दक्षिण भारत में। आज से लिंग स्थान अरुणाचल शिव के रूप में जाने जाएंगे। अततम भूतम जपतम सर्वकोटि गुणम भवेत्। यहाँ दिया हुआ दान, यहाँ क्या हुआ? पुण्य जप कोटि कोटि गुना फल देता है। यहाँ जीवन भर निवास करने वाला व्यक्ति यदि मृत्यु हो जाए तो साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की। और आइए एक बार प्रेम से भगवान अरुणाचल जी का एक बार नमन करें। हरि ओम। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल
तथा वैरगौरकं लिंगाभावे तच्छित्रं सर्वमपि सर्वतः। सूची कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ कहाँ हुई। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौर में है। शिवलिंग के अभाव में कोई भी स्थान सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी क्षेत्र नहीं कहलाता। मतलब पत्थरों से बनाया हुआ कहीं बैठा दिए वो मूर्ति वो क्षेत्र नहीं कहलाता। तो ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 भूतों में देखते हैं। जल, अग्नि, पावक, धरती, आकाश, ये 5 भूत हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वस्तुओं में और अनुग्रह आकाश में है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। भगवान कितने मुख हैं? तो 5 मुख हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरी सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लिया और मेरे ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नाम कृत्यों को प्राप्त कर लिया, किंतु अनुग्रह नाम कृत्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। अनुग्रह नाम कृत्य मोक्ष का हेतु होता है। वह सदा मुझे अचल भाव से स्थित रहता है। लिंग भी कई प्रकार के हैं। एक स्थावर लिंग, एक और जगत लिंग, एक चल, एक अचल। तो प्रतिष्ठाएं भी 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी प्रतिष्ठा है? एक चल और एक अचल। तो जैसे कि अनेक लिंग है, तो अनेक लिंगों का ज्योतिर्लिंग बैठाया हुआ है, उनकी चल प्रतिष्ठा होती है। और घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। और अचल प्रतिष्ठा का शिवलिंग का क्या आकार होता है? इतना छोटा। इससे बड़ा अंगूठे का भाग का होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। और एक स्थावर और जगत नाम के 2 शिवलिंग हैं। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर जैसे कि वृक्ष स्थावर है। आप कभी शिवलिंग आपको मिला नहीं, आप कभी शिवलिंग की पूजा करने की इच्छा है, आपके हाथ में जल है, शिवलिंग में जल ढालने की इच्छा है, तो आप सीधा किसी वृक्ष के पास जाइए, उसी को शिवलिंग मान लीजिए, शिव जी का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय, जल अर्पण कर दीजिए। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाएगा। और जगत लिंग किसे कहते हैं? जैसे कोई कीड़ा हो, कोई जानवर हो, कोई पशु हो, प्यासा हो और आप शिव जी को ढूंढ रहे हैं लोटा लेकर के, और आपके पास बगल में कोई प्यासा व्यक्ति बैठा हो, प्यासा कोई पशु बैठा हो, तो सबसे पहले जल उसी को पिला दीजिए। सच्चा शंकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसे जगत लिंग कहते हैं। अर्थात जीवों के उपकारार्थ कार्य ही शिवलिंग की पूजा है। शिवलिंग की पूजा क्या है? तो जीवों के उपकारार्थ जो कार्य हम करते हैं वही शिव की पूजा है। घर में अतिथि आवे, अतिथि आपके घर से प्रसन्न होकर के जावे, वही शिव की पूजा है। ब्राह्मण देवता घर में आवे, उनका आदर सत्कार करे, उनकी सेवा करे,
उनकी अच्छे से व्यवस्था करें, वही शिव की पूजा है। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु भगवान को मंत्र दीक्षा दी। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने सदा शिव की स्तुति की कि नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने, सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुपद्मे ब्रह्मा विष्णुश्च ते मतु। हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, आप ही सबकी आत्मा है, आप आत्मा में बसे हुए हैं। आप ब्रह्म हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण आपकी शक्तियां अनंत हैं, आदि मध्य अनंत आप ही हैं। आप सब भक्तों के भय को नाश करने वाले हैं। आपकी यदि भक्ति हो किसी प्रकार का भय नहीं। आपका नाम लेवे सब संकट टल जाए। आपके सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं। आप सदगुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। सौनक जी शिवलिंग की स्थापना कैसे करें? सौनक जी सूर्य जी से पूछे शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, उसका लक्षण, पूजन, किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करें। सूर्य ने कहा कि सूतहुवाचः, शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां नित्य पूजा हो जाए, हो सके। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा, मैंने बताया पहले। और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ या पीठ, शिवलिंग का पीठ भी होता है, इसको जलहरी कहते हैं। वो गोल हो, चौकोर या त्रिकोण होना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से उसका पीठ भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अनजान में नर्मदेश्वर पत्थर का रहता है और तांबे का, पीतल का हम लोग पीठ लगा देते हैं। नहीं, नर्मदेश्वर का ही पीठ भी होना चाहिए। यदि पत्थर का शिवलिंग है तो पत्थर का ही पीठ होना चाहिए। और यदि स्वर्ण का शिवलिंग हो तो स्वर्ण का पीठ भी होना चाहिए। यदि रजत मैंने चांदी, यदि चांदी का शिवलिंग हो तो चांदी का ही पीठ होना चाहिए। और अन्य धातु का बना शिवलिंग हो उसका भी पीठ उसी धातु का होना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करें। इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग बाणलिंग अपवाद है। वही नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसका कोई अपवाद है कि कहीं क्या बैठा सकते हैं, अभी तो शास्त्र संबद्ध नहीं है, अपवाद चल रहा है, जिसको हम लोग बाणलिंग के नाम से जानते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग कहते हैं। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल की होनी चाहिए। अचल बने कभी हिला डुला नहीं सकते, चल बने कभी भी डाला सकते हैं, यहाँ से वहां परिवर्तन कर सकते हैं। यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल का होना चाहिए। सर्वप्रथम शिल्प शास्त्र के अनुसार किसी शिल्प से सुंदर दीवारें बनवाने
उसका गर्भगृह बहुत सुंदर स्वच्छ हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्भ में नीलम, लाल रत्न, भजुरमणि, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वहां परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करें। सर्वपीठ जगदम्बा का स्वरूप है। सर्वपीठ जगदम्बा भवानी आदि शक्ति का वो स्वरूप है। वह समस्त शिवलिंग शिव शक्ति का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही यह शिवलिंग सदापीठ के साथ ही विराज होता है। इस प्रकार 16 उपचार के सहित लिंग की पूजा करना चाहिए। यदि श्रद्धा सहित शिवलिंग को नमस्कार कर लिया जाए तो भी शिव पद प्राप्ति हो जाती है। यदि नगरेश्वर शिवलिंग ना होता तो धातु का लिंग भी ना हो तो मिट्टी का, आटे का, गाय के गोबर का, कलेर के पुष्प का, कलेरे का जो पुष्प का पीला पुष्प का, फल का, गुड़ का, मक्खन का, अन्न का शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा की जाती है। यदि आप कहें भैया हम तो स्नान कर रहे हैं, ये सब कहां से लाने, तो हाथ के अंगूठे को भी शिवलिंग बना करके जल ढाल दीजिए। भगवान कण कण में शिव है, जल जल में शिव है। यदि आप कहें भैया तो स्नान कर रहे हैं तो ये सब कहां से लावे, तो हाथ के अंगूठे को भी लिंग बना करके इसकी पूजा करें। करने से कोई फल की प्राप्ति होती है। भोले तेरी चरणों की सभी जन मिलके भोले तेरी गाएंगे। चरणों की कर धूल जाए बाबा तेरे चरणों किसको मिलता है? जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है। बंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रोगिणो, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं पा सकते। सुनते
मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं? मन जो है इसी को लगाम बनाना है। ये यदि ठहर गया तो सब काम निश्चित है। मन ही नहीं मानता। अभी सबको चिंता है, घर जाना है, घर में खाना बनाना है ना, सबको चिंता है। मन यहाँ है तो कुछ मन घर में है, कुछ बच्चों में है, तो कुछ अपने कार्यों में नहीं। इसलिए ये मन बड़ा चंचल बोलो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भोले इसकी बस एक तमन्ना है, बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बस इतना ही तमन्ना है बाबा। जब इस शरीर से बाहर निकलने लगे उस संतों सामने होना, तू सामने हो मेरे भोले, तू सामने हो मेरा जब निकल जाए भोले तेरे चरणों बाबा तेरे पंचाक्षर